इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपनी तैयारी आराम से कर रहे होंगे। तो आगे हमारा पेपर लगा ही हुआ है ना। तो इन्हीं सीरीज में एक पॉइंट कहना चाहेंगे, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना है। क्या जिसने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना है। इसी श्रृंखला में मैं आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारा प्राणी जगत। क्या है भाई? प्राणी जगत। प्राणी जगत को पादप जगत से थोड़ा सा लेकर चलेंगे कि पादप जगत से ही प्राणी जगत आया है। ओके, तो प्राणी जगत को बोलेंगे एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम आया कैसे, आप ये बताएं कि एनिमल किंगडम आया कैसे। तो हमारे कोरोलस लीनियस जी थे। कौन थे भाई? कोरोलस लीनियस, जिन्होंने फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी का पिता भी कहते हैं। किसको? कैरोलस लीनियस को। तो पादप जगत को बताने वाले ही थे हमारे कैरोलस लीनियस साहब जी थे। तो कैरोलस लीनियस ने प्रत्येक एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर। क्या था भाई? सिस्टेमा नेचर था। उसी सिस्टेमा नेचर में कोरोलस लीनियस ने सभी जीवधारियों का अध्ययन कर लिया था, सभी जीवधारियों का वर्णन कर लिया था। तो कोरोलस लीनियस ने बताया कि सबसे पहले हम उनकी क्या करेंगे भाई? पहचान करेंगे। क्या करेंगे? उनकी हम लोग पहचान करेंगे। पहचान के बाद हम लोग उनका क्या करेंगे? एक वर्ग में डिवाइड करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे प्रॉपर उनका कि हमें इस वर्ग में रखना है। पहले नामकरण करेंगे, फिर उनका वर्ग बना देंगे। वर्ग बनाने के बाद उनका क्या करेंगे भाई? नोमेनक्लेचर कर देंगे, यानी कि उसका प्राणी का नामकरण कर देंगे, पादप का। तो कोरोलस लीनियस ने दो जगत में डिवाइड कर दिया था। कितने जगत में भाई किया था? दो जगत में। यानी कि पहला जगत था आपका एनिमल किंगडम, सेकेंड ऑफ था आपका प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत और जंतु जगत। तो बताने वाले कौन थे? लीनियस जी ही थे। कौन थे भाई? लीनियस जी थे। तो इनको लीनियस ने ही जो समस्त दो श्रेणियों में और बांट दिया। किस में बांटा था? दो श्रेणियों में और बांट दिया था। समस्त जीवों को उन्होंने जब देख लिया तो समस्त जीवों को दो श्रेणियों में बांट दिया। कितने में बांटा? दो श्रेणियों में बांट दिया। फर्स्ट आपका था प्रोटोजुआ, सेकेंड आपका हो गया मेटाजुआ। तो प्रोटोजुआ जो होते हैं ना, प्रोटोजुआ सबसे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका से बने हुए होते हैं। उनको ही प्रोटोजुआ प्रोटोजुआ में रख दिया। प्रोटोजुआ में किसको रखा था? प्रोटोजुआ में जो जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। किससे? जो जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग प्रोटोजुआ में रखते हैं। ठीक है ना। मेटाजुआ किसको बोलते हैं? मेटाजुआ को मल्टी सेलुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो जो मेटाजुआ है ना, उसको एक नाम दिया बहुकोशिकीय। क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय है। तो मेटाजुआ जो है ना, वो बहुकोशिकीय। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि बहुकोशिकीय किसको कहेंगे। तो बहुकोशिकीय उसको कहेंगे जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। उम्मीद करते होंगे साथियों, इतना बताया हुआ प्लांट ओवरव्यू लेते हुए हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बहुकोशिकीय क्या होते हैं? वे जीव, वे कोशिकाएं जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? मेटाजुआ के अंतर में रखेंगे। तो मेटाजुआ को भी 9 वर्गों में डिवाइड कर दिया। कितने में डिवाइड कर दिया भाई? मेटाजुआ को भी दो संघ में डिवाइड, यानी कि 9 वर्गों में बांट दिया। कौन कौन से हो गए? पहला आपका पोरीफेरा हो गया। क्या हुआ? पहला आपका पोरीफेरा हो गया, फिर आपका सिलेंट्रेटा हो गया, एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, कॉर्डेटा हो गया। कोल डेटा को हेमिकोल डेटा भी बोलते हैं। देन इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो आज ये हम लिखते हैं थोड़ा सा। तो क्या थे? हमारे लीनियस जी थे। कौन थे भाई? एक लीनियस साहब जी थे। लीनियस ने लीनियस ने पादप जगत को लीनियस ने पादप जगत को दो श्रेणियों में बांटा। कितने में? दो श्रेणियों में बांटा। कितनी श्रेणियों में बांटा इन्होंने? दो श्रेणियों में बांट दिया। पहला आपका क्या बांटा था? पादप जगत।
प्लांट किंगडम, क्या बोलेंगे भाई? प्लांट किंगडम। सेकंड आपका होगा एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, इसको बोलेंगे भाई जंतु जगत। क्या बोलेंगे भाई? जंतु जगत। ठीक है ना? जब इन्होंने लीनियस ने देख लिया कि फिर लीनियस ने जब प्रत्येक जीवधारियों का वर्णन कर लिया, प्रत्येक जीवधारियों का अध्ययन कर लिया, तो लीनियस ने फिर क्या कर लिया? लीनियस ने सभी जीवधारियों का अध्ययन किया। क्या किया भाई? अध्ययन किया। उसके बाद लीनियस ने फिर से दो श्रेणियों में बांट दिया। दो श्रेणियों में जीवधारियों को बांट दिया। किस में बांट दिया भाई? दो श्रेणी में फिर बांट दिया। अब किस में बांट दिया? पहला आपका हो गया प्रोटोजोआ, सेकंड आपका मेटाजोआ। किसमें बांट दिया भाई? मेटाजोआ में। मेटाजोआ को आप बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है ना? और इसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को बोलेंगे एक कोशिकीय। क्या बोलेंगे भाई? यूनिसेलुलर को बोलेंगे एक कोशिकीय, और आपको मल्टी सेलुलर को बोलेंगे बहुकोशिकीय। क्या बोलेंगे भाई? बहुकोशिकीय। बेटा उम्मीद करते होंगे कि इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर बात आती है कि आपका जो मैंने बताया अभी हाल, मैंने बोला आपको कि एक कोशिकीय को क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे भाई? यूनिसेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर जीव क्या होती है? तो वे जीव जो एक कोशिका से वे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बनते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उम्मीद करते होंगे भाई इतना बताया आपको समझ में आया होगा। तो एक कोशिका को किस में रखा था भाई? एक कोशिका को आपका किस में रखा था? एक कोशिका को प्रोटोजोआ संघ में रखा था। एक कोशिकीय जीव को एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ संघ में एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ संघ में रख दिया। किसमें रख दिया भाई? जो एक कोश के जीव थे उनको उन्होंने प्रोटोजोआ संघ में रख दिया। अब बात किसकी आती है? अब बात आती है आपकी बहुकोशिकीय जीव की। किसकी आती है भाई? बहुकोशिकीय जीव की। बहुकोशिकीय जीव की बहुकोशिकीय जीव को बेटा क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे बेटा? मल्टी सेलुलर। तो आपको नाम से बेटा डिफाइन हो रहा होगा कि मल्टी सेलुलर जीव किसको बोलेंगे। तो वे जीव जो बहुत सी कोशिकाओं से बेटा बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें बहुकोशिकीय
उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बेटा एक क्वेश्चन है हमारा आपसे कि जो मनुष्य है क्या है, एक क्वेश्चन है बेटा हमारा आपसे कि जो मनुष्य है, जो मनुष्य बना है वो आपका एक कोशिकी में आएगा, बहुकोशिकीय में आएगा? प्लीज प्यारे बच्चों, आप उम्मीद करते होंगे रिस्पॉन्स करेंगे। तो जो मनुष्य है ना बेटा, जो मनुष्य है, ठीक है ना, तो वो क्या आएगा भाई, मनुष्य भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या है बेटा, मनुष्य अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। मनुष्य अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए मनुष्य भी बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। क्या होगा, प्यारे बच्चों आपसे उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई आपको इतना बताओ क्लियर हुआ। तो बहुकोशिकीय जीव को रखेंगे किसमें, तो पहले नंबर पे आएगा पोरीफेरा। एग्जाम्पल देखते हैं, संघ देखते हैं, क्या आएगा भाई, पोरीफेरा। क्या आएगा भाई, पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद क्या आएगा, सीलिंटेटा। ये आपके संघ है, ये आपके क्या है, ये आपके संघ है कि किस संघ में इनको, किस संघ में जीवों को रखा है। तो क्या आएगा, पोरीफेरा आएगा, सीलिंटेटा आएगा, फिर क्या आएगा भाई आपका एनिलिडा आएगा। क्या आएगा भाई, सीलिन पोरीफेरा में रख दिया, एनिलिडा में रख दिया, सीलिंटेटा में रख दिया, फिर आपको ऑर्थोपोडा में रखा। किसमें रखा, आर्थोपोडा में रखा। आर्थोपोडा के बाद किसमें रख दिया भाई, आर्थोपोडा के बाद मोलस्का में रखा। किसमें रखा, मोलस्का में रखा। मोलस्का के बाद भाई आपका इकाइनोडर्मेटा आएगा। क्या आएगा भाई, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आएगा, कॉलडेटा बोलेंगे। क्या आएगा भाई, कॉलडेटा। कॉलडेटा को बोलेंगे हेमिकॉलडेटा भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, हेमिकॉलडेटा भी बोलेंगे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा। तो फिर प्रोटोजो आएगा, इसका एक संघ भी लिख लेते हैं। जो बहुत सारे जीवों से मिलकर बनते हैं उनको बहुकोशिकीय कहते हैं, जो एक कोशिका से मिलकर बनते हैं उनको एक कोशिकीय कहेंगे। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का एक फाइलम लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, एक फाइलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फाइलम। फाइलम को क्या बोलेंगे बच्चों, संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं बच्चों। तो सबसे पहला संघ क्या आएगा भाई, पोरीफेरा। क्या आएगा, पोरीफेरा आएगा। तो पोरीफेरा के बाद आपको क्या आएगा, सिलिंटेटा आएगा। सिलिंटेटा के बाद आपका क्या आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस आएगा। क्या आएगा, पोरीफेरा आया। पोलीफेरा के बाद आपका सिलिंटेटा आएगा। सिलिंटेटा आएगा। सिलिंटेटा के बाद क्या आएगा भाई, प्लेटीहेल्मिन्थेस आएगा। क्या आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस आएगा। क्या आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस आएगा। पोरीफेरा, सिलिंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद क्या आएगा, एस्केहेल्मिन्थेस आएगा। क्या आएगा भाई, प्लेटीहेल्मिन्थ, पोरीफेरा, सिलिंटेटा, पोरीफेरा, सिलिंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस। एस्केहेल्मिन्थेस के बाद क्या आएगा, एनिलिडा आएगा। क्या आएगा भाई, एनिलिडा आएगा। क्या आएगा भाई, एनिलिडा। एनिलिडा के बाद क्या आएगा, आर्थ्रोपोडा आएगा। क्या होगा, आर्थ्रोपोडा आएगा। आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आएगा भाई, आर्थ्रोपोडा के बाद आएगा मोलस्का आएगा। मोलस्का क्या है, मोलस्का आएगा। मोलस्का क्या आएगा, मोलस्का आएगा। मोलस्का के बाद आपका इकाइनोडर्मेटा आएगा। क्या आएगा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा आएगा। क्या आएगा, हेमिकॉर्डेटा आएगा। इसको बोलेंगे कॉर्डेटा। अच्छा आपको ये लग रहा होगा कि ये फाइलम बहुत ही लेंदी है। क्या लग रहा होगा, आपको लग ही रहा होगा कि ये फाइलम बहुत ही लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं समझेंगे इसको। इतना इत्मीनान से पढ़ेंगे कि आपको क्लास अच्छी लगने लग जाएगी और ये बहुत ही प्यार से आपको सारे फाइलम समझ में आएंगे। क्या आएंगे, बहुत ही प्यार से सारे फाइलम समझ में आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि फाइलम मैंने इतनी प्यार से पढ़ ली है। सारा सारा का सारा मैंने रिकॉल कर लिया है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग
पढ़ेंगे प्रोटोजुआ। क्या पढ़ेंगे भाई? पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजुआ, ठीक है ना। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? प्रोटोजुआ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ की भाई हम लोग पहले एक कहानी बता देंगे कि प्रोटोजुआ उत्पन्न कहाँ से हुए। क्या बताएंगे भाई कि प्रोटोजुआ है क्या, प्रोटोजुआ आए कहाँ से। तो पहले तो हम आपको यही कहानी के तौर से बताएंगे, आपको समझ में आएगा, बहुत ही प्यार से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। तो प्रोटोजुआ जो है ना, प्रोटोजुआ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे। क्या थे? जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो प्रोटोजुआ जो थे सबसे पहले जीव थे। क्या थे? जब पृथ्वी हुई, पृथ्वी के बाद जीव उत्पन्न हुए। जब जीव उत्पन्न हुए तो देखा गया कि ये जीव जो है ना पृथ्वी पर सबसे पहले पाए गए। क्या पाए गए? पृथ्वी पर सबसे पहले जीव पाए गए। जो जीव सबसे पहले पाए गए उनको क्या दिया गया ना? उसको दिया गया नाम भाई प्रोटोजुआ। क्या दिया गया? प्रोटोजुआ। जो सबसे पहले आए उनको नाम दिया गया, क्या दिया? प्रोटोजुआ। जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए, जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए, सबसे पहले जीव आए, सबसे पहले जीव आए, उन्हें प्रोटोजुआ कहा। उन्होंने क्या बोला भाई? उनको प्रोटोजुआ कहा। क्या कहा भाई? उनको प्रोटोजुआ। ये अत्यंत सूक्ष्म थे। क्या थे? ये अत्यंत सूक्ष्म थे और एक कोष के थे। क्या थे? एक कोष के थे और अत्यंत सूक्ष्म थे। इनको नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते थे। तो क्या थे ये जीव अत्यंत ये जीव अत्यंत सूक्ष्म थे और ये जीव अत्यंत सूक्ष्म थे और क्या थे? अत्यंत सूक्ष्म के साथ ये एक कोष की थे। क्या थे? ये एक कोष की जीव थे। क्या थे भाई? ये अत्यंत ही सूक्ष्म थे और क्या थे? ये एक कोष के जीव थे। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? जब प्रोटोजुआ आ गए तो प्रोटोजुआ जो था ना, तो प्रोटोजुआ भाई शब्द भी किसी ने दिया होगा। तो प्रोटोजुआ जो शब्द था वो किसने दिया था भाई? एक वैज्ञानिक थे हमारे। तो प्रोटोजुआ शब्द था, ये भाई क्वेश्चन में ये हाईलाइट कर लेना, ये आपका पूछा गया है भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बीओ के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ शब्द क्या बोलेंगे भाई? प्रोटोजुआ शब्द किसने दिया था? प्रोटोजुआ शब्द भाई किसने दिया था? तो एक हमारे साइंटिस्ट थे। क्या थे भाई? एक हमारे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था गोल्डफस। क्या था भाई? साइंटिस्ट का नाम था गोल्डफस। तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था, जिनका नाम क्या था भाई? गोल्डफस। गोल्डफस। बहुत ही इत्मीनान से प्यारे बच्चों समझिएगा कि प्रोटोजुआ जो शब्द है वो किसने दिया था भाई? तो एक वैज्ञानिक थे। क्या, कौन नाम था भाई उनका? गोल्डफस। क्या था भाई? गोल्डफस। यानी कि गोल्डफस ने ही प्रोटोजुआ प्रोटोजुआ शब्द दिया। क्या दिया भाई? प्रोटोजुआ शब्द दिया। तो भैया प्यारे बच्चों, ये उम्मीद करेंगे कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि प्रोटोजुआ जो है ना, प्रोटोजुआ का शब्द किसने दिया था? तो आपके तुरंत मुंह से आंसर आना चाहिए, प्रोटोजुआ शब्द गोल्डफस ने दिया था। किसने दिया था? गोल्डफस ने। आपको मैंने तुरंत एक क्वेश्चन लर्न करा दिया भाई, किसने दिया था? गोल्डफस ने दिया था। क्या नाम दिया था? प्रोटोजुआ नाम दिया था। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पहले जीव हैं और ये सूक्ष्म जीव भी है और ये इनको हम नेक आंखों से नहीं देख सकते हैं। पहले चीज, ये एक कोष की जीव है। कैसे है भाई? ये एक कोष की जीव है, ये अति सूक्ष्म है, एक कोष की जीव है, इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जो प्रोटोजुआ शब्द है वो किसने दिया था? गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उम्मीद करते होंगे बच्चों आपको इतना समझाया, समझ में आया होगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं कि इसकी इंपोर्टेंस ही क्या है हमारे जीवन में, इसकी विशेषता क्या है।
प्रोटोजोआ शब्द की हमारी लाइफ में विशेषता क्या है, क्योंकि प्रोटोजोआ है ये सूक्ष्म है, जब सूक्ष्म है तो इसमें कुछ ना कुछ विशेषता पाई जाएंगी। तो प्रोटोजोआ की विशेषता पर आते हैं, क्या आते हैं भाई? प्रोटोजोआ की विशेषताएं क्या आएंगे भाई? प्रोटोजोआ की विशेषताओं पर आएंगे। तो प्रोटोजोआ की विशेषताएं उसी से ड्राइव होंगी, किससे ड्राइव होंगी? प्रोटोजोआ से प्रोटोजोआ की विशेषताएं ड्राइव होंगी, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, ये संघ में यानी कि प्रोटो जो आपका प्रोटोजोआ संघ है, तो इस संघ में क्या है, इस प्राणियों में प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें ऊतक अंग नहीं होंगे, यानी कि ये फ्लैजिलेटेड नहीं होंगे, इसमें फ्लैजिलेटेड कोई चीज ये गमन नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई ऊतक यानी कोई मल्टीसेलुलर या एक कोश की कोई कोशिका नहीं होगी। ओके, तो इसमें ऊतक अंग नहीं पाए जाते हैं, ये जलीय जीव होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये जलीय जीव होते हैं, ये जलीय जीव होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये जलीय जीव होते हैं। फिर क्या बोलेंगे भाई इसको? इसमें कोई ऊतक अंग नहीं पाए जाते हैं, इसमें कोई ऊतक अंग नहीं पाए जाते हैं। फिर क्या होगा, इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या होगा? इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या होगा भाई? इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। फिर क्या बोलेंगे, ये जलीय जीव होते हैं, इनकी जो कोशिका होती है ना, कोशिका और न्यूक्लियस को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। अगर कोई पूछे कि जीव द्रव्य कैसे बनता है, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? जीव द्रव्य बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि जीव द्रव्य कैसे बनेगा, इसी क्वेश्चन को पूछेंगे कि जीव द्रव्य कैसे बनेगा, तो आपको आपका आंसर क्या होगा? कोशिका और न्यूक्लियस को मिलाकर ही जीव द्रव्य बनता है। कैसे बनता है भाई? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कोशिका, कोशिका प्लस न्यूक्लियस से मिलकर, न्यूक्लियस से मिलकर जीव द्रव्य बनता है। क्या बनता है? जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्या होता है भाई? अगर कोई पूछे जीव द्रव्य कैसे बनता है, तो क्या बताओगे? कोशिका और न्यूक्लियस से मिलकर हमारा जीव द्रव्य बनता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि ऊतक अंग क्या होते हैं। आपका क्वेश्चन हमसे पूछने का होगा कि ऊतक अंग क्या होंगे। तो भाई ऊतक अंग कैसे बनते हैं? कई सारी कोशिकाओं के समूह से ऊतक अंग बनता है। क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग कि ऊतक अंग कैसे बनते हैं। क्वेश्चन हमारा है ऊतक अंग कैसे बनते हैं, तो आपका आंसर होगा कई सारी कोशिकाओं से मिलकर, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक अंग, ऊतक अंग बनता है। कैसे बनता है भाई? इन्हीं से देखो क्वेश्चन ड्राइव हो गया भाई। अगर पूछे ऊतक अंग कैसे बनता है, तो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक अंग बनता है। कोई पूछे जीवद्रव्य कैसे बनता है, तो कोशिका से और न्यूक्लियस से मिलकर कोशिका द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो इसलिए इसमें जो पोरीफेरा होता है, जो प्रोटोजोआ होता है, उसमें क्या होता है? उसमें कोई ऊतक अंग नहीं होते हैं। तो किसमें? प्रोटोजोआ में कोई कोई ऊतक अंग नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते होंगे कि प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ की विशेषताएं आपको समझ में आई होंगी। तो अंतर्गत प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या आएगा? इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, और क्या हो गया? अमीबा, युगलीना, पोरी, ये सब क्या होंगे? पोरीफेरा प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएंगे। किसमें आएंगे? प्रोटोजोआ के
अंतर्गत आएंगे। तो आपका क्वेश्चन अगर है, इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, अमीबा, क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। फिर आपका योगलीना है, क्या भाई, योगलीना, पोरीफेरा, ठीक है ना, प्लेटीहेल्मिन्थ क्या होगा इसमें, और क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा, प्लाज्मोडियम होगा, प्लाज्मोडियम में क्या होगा, ये सबसे छोटा प्रोटोजोआ होगा, ये सबसे छोटा प्रोटोजोआ। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कोश की जीव कौन है, अगर हम आपसे पूछे कि सबसे बड़ा एक कोश की जीव कौन है, ये क्वेश्चन भैया पूछा हुआ है, सबसे सबसे बड़ा एक कोशिकीय, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है। वहीं एक क्वेश्चन पूछेंगे सबसे सबसे छोटा कौन है। इन दोनों का आंसर भाई आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा एक कोश की जीव आपका एसिटाबुलेरिया है, क्या है, एसिटाबुलेरिया। क्या है भाई, एसिटाबुलेरिया है, ठीक है ना, एसिटाबुलेरिया है। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका प्लाज्मोडियम है, क्या है भाई, प्लाज्मोडियम। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद करते होंगे कि हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।